तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया पहला कार्य मतलब वर्क। कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक जूल है। अब समझो, यह है कार्य। जब हम पढ़ रहे थे न्यूटन का प्रथम नियम, तब भी हम ये पढ़े हुए थे कि बल मल्टीप्लाई विस्थापन जो होता है ना, वही क्या होता है, कार्य होता है। विस्थापन वही होता है दूरी, जिसका मात्रक मीटर होता है, और विस्थापन और ये दूरी दोनों में डिफरेंस क्या है। दूरी अगर मैं कहूँ ये मतलब ए बी सी पॉइंट है, तो ए मतलब ये 5 है और ये 12 है, ठीक ना, और ये काल्पनिक रेखा मैंने 13 कर दिया। तो ये जो रास्ता है ना, तो 17 मीटर अगर हम बोलेंगे तो ये हो गया दूरी। लेकिन लास्ट और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसको मिलाने वाला न्यूनतम रेखा जो होता है वो होता है विस्थापन। तो विस्थापन को जब हम बल से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, कार्य होता है। नोट में दिया गया है, यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा का कोण बनेगा तो मतलब वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई ये हुआ आपका विस्थापन और कॉस थीटा। ओके, ये फार्मूला थोड़ा याद रखना। ये ऊपर ये एरो का सिंबल कुछ खास नहीं है, ये एक अदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। सॉरी, ये दोनों सदिश है, ये अदिश है, ठीक ना, वर्क अदिश राशि है। अब आगे दिया गया आपका एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर विस्थापन 0 हो जाएगा ना, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई भी अगर एक पार्ट 0 हो गया तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊर्जा यानी एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। काफ़ी आसान है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य के जैसा ही ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि है। याद रखना, कार्य भी क्या था, अदिश था, और ऊर्जा भी क्या है, अदिश है। इसका ऐसा मात्रक भी क्या होता है, जूल है, जूल। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगर हम कार्य करके कुछ करेंगे तो वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा, जो कि 2 प्रकार का होता है। यहाँ से एक प्रश्न काफ़ी अच्छा आता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो वो कौन सा एनर्जी होगा, यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है वो, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया गया है ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर प्रश्न आपसे ये आए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला दे तो कौन सा ऊर्जा होगा, तो वो कौन सा होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं कैनेटिक एनर्जी, और स्थिति को होते पोजीशन कहते हैं ना, तो वही पोजीशन एनर्जी कह लो या पोटेंशियल एनर्जी कह लो। अब पहला दिया गया गतिज ऊर्जा, नाम से क्लियर है, गति के कारण जो एनर्जी होता है ना, उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो आ जाती है, उसे ही हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब समझो, जैसे आप लोग अगर गाड़ी चलाते होगे तो काफ़ी अच्छा रास्ता है और यहाँ पे कुछ दूर ना पूरा कीचड़ है, ठीक, कीचड़ है, और फिर यहाँ रास्ता है। अगर आपका गाड़ी काफ़ी स्पीड में है ना, तो उस कीचड़ को क्रॉस करके निकल जाएगा, या गाड़ी बंद भी कर दो ना तो कुछ देर तक वो चलेगा। तो वो सब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। अगर हम कैरम बोर्ड का स्टैगर जो मारते हैं तो फिर कुछ देर के बाद वो दूसरे बोर्ड मतलब को टच करके वो दूसरे जगह मतलब विस्थापित कर देता है, तो वो भी क्या होता है, वहाँ पे गतिज ऊर्जा होता है, मोशन के कारण। गतिज ऊर्जा जानने के लिए एक आसान तरीका, मतलब उसका ऊर्जा जो होता है ना, वो डिपेंड करता है गति कितना फास्ट है। अगर उसका स्पीड बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ दिया गया है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, कैनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। बहुत सारा आपका इस पे न्यूमेरिकल बन जाएगा। देखो, हाफ तो ये हो गया, m मतलब हो गया द्रव्यमान, मास, ठीक ना। तो द्रव्यमान 10 kg जो भी है, लेकिन v² होता है, वेग का स्क्वायर होता है। वेग इस पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि होता क्या है ना कि वेग जब मान लो किसी से टकराया तो यहाँ पे 2 काम करता है, मतलब न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है, इसीलिए हालांकि इसे v² यहाँ पे हो जाता है। पर आपको उतना डीपली नहीं जाना, आप बस सीधा समझना है, कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, ½ mv²। कैनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। अब दिया गया आपका स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा।
मतलब स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण अगर कोई एनर्जी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आप देखते हो कि तीर धनुष जो होता है ना, तीर को अगर ऐसे ऐसे खींच दे और तब छोड़ेगा तो क्या होगा, ये वाला रस्सी जो है ना वो अपनी स्थिति में आना चाहेगा और इसके कारण इसमें एक एनर्जी आ जाएगा, तो वही क्या होता है, स्थितिज एनर्जी। रबर को आप ऐसे खींच के छोड़ोगे तो वो सिकुड़ेगा, उसमें भी क्या हुआ, स्थितिज एनर्जी। अब अपने हाथ की उंगली को ऐसे खींच के छोड़ो, फिर वो क्या होगा, आगे की तरफ अपने अवस्था में आएगा, तो उसमें कुछ एनर्जी आ गया, वो क्या हो गया, स्थितिज एनर्जी। तो ये सब क्या होता है, स्थिति के कारण जो एनर्जी आ गया ना, जैसे एक बांध में पानी पूरा इकट्ठा किया गया है और बांध टूटेगा तो क्या होगा, पानी बहुत स्पीड में भागेगा वहाँ से, क्योंकि उसमें क्या है, स्थिति के कारण वो एनर्जी आ गया है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। मतलब ये सब किसका उदाहरण हुआ, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हुआ। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बराबर दिया है mgh। mgh, जी मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, ठीक ना। और यहाँ पे तो ये हो गया आपका हाइट, मतलब कितना वो तना हुआ है ये सब, और जो m पता ही है द्रव्यमान हुआ। ओके, तो द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण और h बराबर ऊंचाई, ये हुआ स्थितिज ऊर्जा। आगे आपका ऊर्जा संरक्षण नियम, ये हम पढ़े भी थे, न्यूटन के तीसरे नियम के टाइम में पढ़े थे। ऊर्जा संरक्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो जब हम उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं तो जितना जिस टाइम में सृष्टि बना था, जितना ऊर्जा था उतना ही अब भी है और उतना ही बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हम लोगों ने आग जलाया, ठीक ना, तो थोड़ा उसमें निकला होगा, फिर सोचेंगे नहीं कुछ देर के बाद तो आग जल के खत्म हो गया, तो फिर वो ऊर्जा गया क्या, पूरा खत्म हो गया? नहीं, वो आपके क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में या कैसे भी करके वो एनर्जी बढ़ा रहा है, ठीक ना। तो मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, आपको उतना डीपली फिर नहीं जानना है, ठीक ना। मतलब ये जानना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है। अब यहाँ पे जो रूपांतरण होता है वो दिया गया है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अच्छा एक मैं बताता हूँ, देखो मेरे शायद कल या परसों कमेंट आया था, मुझे बुरा लगा जान के। मतलब उसमें मैं हिस्ट्री में कुछ मुस्लिम शासक थे और कुछ मुस्लिम शासक नहीं थे, मुस्लिम गुरु थे, ठीक ना, उनका नाम लेता हूँ, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। तो देखो हो सकता है वीडियो में, वो डिपेंड करता है कि पढ़ाने के टाइम में कहीं ध्यान चला गया होगा, जो भी हो ऐसा होता है, ठीक ना। आप लोग स्टूडेंट हो क्योंकि दोनों में से एक ही काम हो पाएगा, ठीक ना, या तो सही से पढ़ लो या नहीं तो फिर वो उसी टाइम में उसी में चले जाओ। मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि ठेस पहुंचाना कि मैं इस धर्म के बारे में ऐसा करता हूँ, कभी मैं सोचता भी नहीं निगेटिव बातें, ठीक ना। तो ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट भी ना करें और इसमें ना आप लोग जाने से बचें। ये धर्म वर्म ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ाई के अलावा आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तब इसमें ये सब नहीं घुसाइए। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अभी। डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा एक मिनट और थोड़ा बोल देते हैं उस पर। एक इमेजिन करो आप लोग जनरल कंपनी है, ठीक ना, आप बस उसको कंटेंट के दृष्टिकोण से देखिए। एग्जाम में हमको पास करना है, उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे उसको पढ़ना है आपको, ठीक ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, ऐसा नहीं कि हमारे लिए ये हमारे धर्म से रिलेटेड है तो इसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, सुर और गाना गा के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पे समझो थोड़ा, एक जगह होगा लाइट विद्युत बल्ब, ठीक ना, ये है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। लेकिन ट्यूबलाइट जो है ना, विद्युत ऊर्जा को ओनली प्रकाश ऊर्जा में, उसमें ऊष्मा ऊर्जा नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध।
मतलब संवेग और गतिज ऊर्जा में, यानी गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, किनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। किनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, जहां पी क्या है, संवेग है, संवेग बराबर क्या होता है, एम भी। ऊपर पढ़े थे हम लोग, मास गुने वेलोसिटी होता है, तो वही किनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एम भी। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। पी स्क्वायर बराबर कभी कभी देगा 2m/ke, ठीक है ना, ऐसे भी दे सकता है। तो बस आपको याद रखना ये फार्मूला, के ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, के ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, अर्थात संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा चरगुनी हो जाएगी। इसको तो भूलो ही नहीं। अगर संवेग को दुगुना कर दें, संवेग को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चरगुना हो जाएगा। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चरगुना हो जाएगा। संवेग को दुगुना करेंगे, गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा। आगे हमारा शक्ति यानी पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वाट है, और शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कितना वाट का प्रयोग हुआ है वो, और नीचे में टाइम यानी सेकंड से डिवाइड देना है हमको। ओके, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बाय समय यानी जूल बाय सेकंड। कार्य का मात्रक जूल था और समय का सेकंड था, तो जूल बाय सेकंड बराबर वाट होगा, और ये 10⁻7 अर्ग पर सेकंड के बराबर होती है। ऊपर पढ़े हुए थे हम लोग, 10⁻7 अर्ग होता है 1 वाट। और 1 किलो वाट अगर होगा तो किलो में मैंने कहा था 1000 होता है, तो 1000 वाट हो जाएगा, और मेगा में क्या होता है, पावर 6 होता है, तो 10⁻6 वाट हो जाएगा। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अश्व शक्ति लिखा है ना, तो लगता है कि भारत के कोई वैज्ञानिक दे दिया होगा अश्व शक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉर्स पावर को हिंदी में हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं, और ये दिया गया था जेम्स वाट के द्वारा। अश्व शक्ति मतलब 1 HP जो होता है वो होता है 746 वाट, 746 वाट, यानी 550 FT माइनस 1 BS, 746 गुने 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। अगर वाट में करेंगे तो इतना, और अगर अर्ग पर सेकंड में करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। और 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1.34 HP, 1.34 HP होगा 1 किलो वाट। डिवीजन देके निकाल सकते हो, इसे याद रखो, ज़्यादा अच्छा होता है। 1 किलो वाट बराबर 1.34 HP हॉर्स पावर। वाट सेकंड में अगर होगा तो 1 वाट सेकंड बराबर क्या हो जाता है, 1 जूल, यानी 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकंड इजकल टू क्या होगा, 1 जूल। 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा इजकल टू 3600 जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वाट घंटा इजकल टू 3600 जूल, और 1 किलो वाट घंटा इजकल टू क्या हो जाएगा, इसी को हम किलो वाले मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ये यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वाट घंटा इजकल टू मतलब 1 kWh इजकल टू क्या होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। यहाँ पे W, kWh, MW और HP शक्ति के मात्रक है, जबकि WS ये सेकेंड आवर ये सब है। तो ये क्या हुआ, मतलब किलोवाट पर आवर ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। फिर से इसको रिपीट कर लो, वाट, किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर ये सब क्या है, शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट सेकेंड, ये वाट, kWh ये सब क्या है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। आगे हमारा एक्सरसाइज है गुरुत्वाकर्षण।